15 मई का इंग्लिश का 7th क्लास का ऑनलाइन लेसन करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे स्कूल गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर। टाइनी टीचर समझते आपके मन में किसकी तस्वीर आई? आप एक पिक्चर देखेंगे तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये चैप्टर आंट्स के बारे में है। तो ये जो आपको ये सारे दिए हैं ये पूरे चैप्टर की समरी होती है, ये आप खुद रीड करेंगे, बाकी डिटेल्ड हम आपको पढ़ा रहे हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट इज द फ्लाई। देखिए आपने अभी तक कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट देखे हैं जो सबसे स्मॉल हो और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वाइज भी हो। तो क्या वो फ्लाई है, मक्खी है? नो इट इजंट। इज दिस द मॉस्किटो? नो नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म? नो नन ऑफ दिस, नहीं ये वॉर्म भी नहीं है। इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। देखिए कॉमनेस्ट मतलब ये सबके लगभग देखी होंगी, स्मॉलेस्ट बहुत छोटी और वाइजेस्ट लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अगर हम कहें कि एक एंट की लाइफ की भी कोई स्टोरी होती है तो आपको लगेगा कि हम सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये बात है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन कुछ लोग ने एंट्स को भी पालतुओं की तरह पाला है और उनकी रोज़ की ज़िंदगी को पास से देखा है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एज हिज टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। तो अब हमें इस इंटेलिजेंट क्रीचर, इस बुद्धिमान क्रीचर के बारे में जो कि एंट है, हमें इसकी हार्ड वर्किंग और इसके छोटे होने का और इसके जीवन के बहुत सारी बातों का पता चला है। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। ये देखिए यहाँ ये एंट वही कर रही है, अपने एंटीनाज को दूसरे एंट के एंटीनाज या फिर फीलर्स से जोड़कर मैसेज या फिर बातें करते हैं ये। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने कभी एंट्स की रो तो देखी ही होगी, वो किस तरह लाइन में चलती हैं। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। और अगर आप ध्यान से देखें तो कभी अगर एक एंट्स की लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन की इधर से आ रही है, तो उसको जो सामने वाला ट्रूप का हेड होता है वो सबसे पहले एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, नमस्ते जैसे हम बुलाते हैं वैसे ही अपने एंटीना को जोड़कर ग्रीट करते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। अब देखिए इसमें काफ़ी तरह की एंट्स होती हैं हमारे आसपास, लेकिन सबसे कॉमन कौन सी होती हैं जो हमारे घरों में भी दिख जाती हैं? ब्लैक और रेड। यहाँ पे रेड का मतलब ब्राउन, जो भूरी कीड़ियाँ होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी आर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। हम उन्हें तब से देखते आ रहे हैं जब से हम छोटे थे, लेकिन हमने उन्हें कभी इतनी अटेंशन या फिर हमने कभी उतनी अटेंशन उन्हें दी नहीं, कभी उतना ध्यान उन पर लगाया ही नहीं। वेयर डू दे लिव? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स। एंट्स कहाँ रहती हैं? उनके घर होते हैं बहुत ही बढ़िया जो उन्होंने बनाए होते हैं अपने हिसाब से, नेस्ट उनको बोलते हैं या फिर एंट हिल्स बोलते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। और हर एक एंट हिल में बहुत सारे कमरे और बहुत सारे रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स, अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। अब देखिए इन कुछ कमरों में से तो एक रानी चींटी होती है, वो अपने अंडे देती है, और कुछ कमरे जो होते हैं वो नर्सरीज यानी कि एंट्स को कैसे आगे बड़ा होना है उसको सिखाने के लिए होते हैं, जो कि बड़े हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? थोड़ी बड़ी हुई एंट्स को ग्रब्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और एक वर्कर्स एंट्स होती हैं जो कि ज़्यादातर मेल एंट होती हैं, फीमेल नहीं होती, उनके अपने क्वार्टर्स होते हैं, वो उन्हीं में रहते हैं और उनका ज़्यादातर टाइम खाना सर्च करने में ही निकल जाता है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर देयर फूड। और कुछ कमरों में वो अपना लाया हुआ खाना स्टोर करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और जो बाहर की चींटियाँ होती हैं जो उस एंट हिल की रक्षा करती हैं उनके अलग कमरे होते हैं, बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर टायर्ड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। अब देखिए इन्होंने कहा कि जो उनका काम है वो वही करते हैं, ना तो कभी कोई सोल्जर फूड लेने जाता है और ना ही कभी कोई वर्कर सोल्जर के घर में जाता है। वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब।
और ये भी है कि इनमें बहुत सारी भाईचारे की भावना होती है। कोई भी वर्कर, सोल्जर या क्लीनर अपने साथ की छोटी एंट को हार्म नहीं करता। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड एवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, नेवर फाइट सॉरी। तो हमने देखा कि एंट की लाइफ बहुत ही शांति से भरी होती है, वो इंटेलिजेंटली और बहादुरी से काम करते हैं और कभी भी दूसरों से एंट से लड़ते नहीं हैं। आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपका वर्क आपको आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा।